हेलो दोस्तों, मैं अमित ओझा एम हाई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, घर के अंदर होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम करंट अफेयर्स के कुछ मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और मई महीने के मल्टीपल चॉइस के ये क्वेश्चंस हैं। और आप इन्हें बार बार पढ़िए, याद रखिए। और उम्मीद कर रहा हूँ आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे होंगे, मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे होंगे। तो जल्दी से मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं आपके साथ अंत तक बना रहूँगा। जब तक आप सफलता प्राप्त नहीं कर लेते तब तक मैं आपके साथ रहूँगा। दोस्तों, आज हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण सवालों के साथ, जो कि मल्टीपल चॉइस में हैं। और उम्मीद करता हूँ ये आपको सवाल पसंद आएंगे और ये गारंटी देता हूँ कि इन सवालों में से ज़रूर कुछ न कुछ सवाल आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 के लिए पीपल्स एडवोकेट किसे चुना गया है? तो ये है सर डेविड एटनबरो, बी में अमिताभ कांत, सी TS तिरुमूर्ति और डी में वोल्कान बोजकिर। तो दोस्तों, ये यूनाइटेड नेशन के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 के लिए पीपल्स एडवोकेट चुना गया है सर डेविड एटनबरो को। अब आपको ये ध्यान देना है कि जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन जो है यूनाइटेड नेशन का, ये नवंबर 2021 में ग्लासगो में होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी स्मृति ईरानी, ऑप्शन सी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और ऑप्शन डी नितिन गडकरी। तो आप ध्यान रखिए कि अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक से डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को सम्मानित किया गया है। ये वर्तमान में आपके शिक्षा मंत्री हैं और ये उनके लेखन, सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में उनकी प्रतिबद्धता और मानवता की उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ गलत टाइप हो गया है, ध्यान रखिएगा। DRDO ने कोविड-19 से बचाव के लिए कौन सा एंटी कोविड दवा विकसित की है? अभी कुछ समय पहले से ये चर्चा में रहा है कि DRDO ने एक ऐसी दवा विकसित की है जो कोविड-19 से लड़ने में हमारी मदद करेगा। और जो दवाइयाँ जिनकी डिमांड मार्केट में इतनी ज़्यादा है कि वो कम हो गई हैं, उपलब्धता नहीं होने की वजह से ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, जैसे रेमडेसिविर है, तो ये दवा बहुत काम आएगी। ऑप्शन ए है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, बी है 2-डीऑक्सी सी ग्लूकोज, सी है 2-डीऑक्सी बी ग्लूकोज और डी है 3-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। तो ये दवा है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। ये अब इसमें ध्यान देना है कि ये जो दवा है ये आपातकालीन उपयोग के लिए विकसित की गई है। आपातकालीन उपयोग के लिए विकसित की गई है। दूसरा है कि ये जो दवा है ये DRDO और रेड्डीज लेबोरेटरीज जो हैदराबाद में है, दोनों के सहयोग से विकसित की गई है दवा। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक फंगस म्यूकर माइकोसिस को अधिसूचित, या फिर गलत टाइप हो गया, अधिसूचित रोग घोषित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो दोस्तों, पहला ऑप्शन तेलंगाना, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो आप याद रखेंगे कि ब्लैक फंगस या म्यूकर माइकोसिस को अधिसूचित रोग घोषित करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। हालांकि हरियाणा ने भी इसे अधिसूचित रोग घोषित कर दिया है। और केंद्र सरकार ने 20 मई 2021 को राज्य सरकारों से म्यूकर माइकोसिस को, यानी ब्लैक फंगस को, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1857 के तहत एक महामारी घोषित करने का आग्रह किया था। हालांकि उसके पहले ही नहीं राजस्थान ने उसे महामारी घोषित कर दिया था, अधिसूचित रोग घोषित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पाए गए कोरोना वायरस के किस वेरिएंट को चिंता के वेरिएंट के रूप में वर्गीकृत किया है?
तो पहला ऑप्शन है ए सार्स कोविड-2 के B1.618 वेरिएंट, दूसरा है सार्स कोविड-2 के B1.617 वेरिएंट, सार्स कोविड-2 के B1.620 वेरिएंट, सार्स कोविड-2 के B1.620 वेरिएंट। तो ऑप्शन हो गया इसका बी, सार्स कोविड-2 के B1.617 वेरिएंट। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? पहला है भारतीय ऊर्जा विभाग, दूसरा भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, तीसरा है भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड IREDA, और चौथा यह पुरस्कार इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा दिया जाता है। ये गलत टाइप हो गया है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका है सी, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड। और यह ध्यान रखिएगा कि जो ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार है यह पुरस्कार इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वर्ण परिषद के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2021 तक विश्व में सबसे अधिक स्वर्ण रखने वाला देश कौन सा है? भारत, चीन, अमेरिका, रूस। तो ये ध्यान रखिएगा कि अप्रैल 2021 तक विश्व में सबसे अधिक स्वर्ण रखने वाला देश। तो इसमें अप्रैल 2021 तक विश्व में सबसे अधिक स्वर्ण रखने वाला देश कौन सा है? सबसे अधिक स्वर्ण रखने वाला देश है अमेरिका। अब इसमें भारत का स्थान कितना है? तो ध्यान रखना है कि भारत का स्थान 9वां है और भारत के पास टोटल 687.8 टन सोना है। अगला क्वेश्चन है कि मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का मानद सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है रश्मि सिंह, ऑप्शन बी है अंजलि जैन, ऑप्शन सी मोहिनी सिंह, ऑप्शन डी सुचित्रा सिंह। तो ऑप्शन इसका आपका क्या है कि आंसर होगा मोहिनी सिंह। अब मोहिनी सिंह आंसर है, इसके बारे में कुछ एक दो फैक्ट जान लीजिए कि ये जो मोहिनी सिंह हैं ये वाणिज्य दूत अधिकारी के रूप में चंडीगढ़ में, वाणिज्य दूत अधिकारी के रूप में चंडीगढ़ में ब्रिटिश उच्चायोग में काम कर रही हैं और इनको ये मानद सदस्य नियुक्त किया है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है कि 24वां अंतर्राष्ट्रीय एड्स सम्मेलन 29 जुलाई से 2 अगस्त 2022 तक कहाँ आयोजित होगा? तो आप याद रखिए 24वां अंतर्राष्ट्रीय एड्स सम्मेलन 29 जुलाई से 2 अगस्त 2022 तक मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संगठन ने टुगेदर फॉर इंडिया पहल की शुरुआत की है? यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ और आसियान। तो दोस्तों टुगेदर फॉर इंडिया पहल की शुरुआत विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की है और ये बेसिकली टुगेदर फॉर इंडिया जो पहल है ये कोविड-19 महामारी से लड़ाई के लिए धन जुटाने के लिए शुरू किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि पासेक्स सैन्याभ्यास किसके किसके बीच किया गया है? भारत श्रीलंका, भारत मलेशिया, भारत इंडोनेशिया, भारत और मालदीव। तो याद रखिएगा कि पासेक्स सैन्याभ्यास जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच किया गया है और ये जो पासेक्स सैन्याभ्यास है वो दक्षिणी अरब सागर में संपन्न हुआ है। दक्षिणी अरब सागर में संपन्न हुआ है। साथ ही ये भारत और इंडोनेशिया के 9 सेनाओं का संयुक्त सैन्याभ्यास है। 9 सेनाओं का संयुक्त सैन्याभ्यास है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रौद्योगिकी विकास मंडल TDB द्वारा प्रदान किए गए वर्ष 2021 का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कौन सा है? राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कौन है? ब्रीद अप्लाइड साइंसेज, IIT मद्रास, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और DRDO। तो इसको याद रखिएगा कि प्रौद्योगिकी, यहाँ प्रौद्योगिकी है, प्रौद्योगिकी लिखा गया है। विकास मंडल द्वारा प्रदान किया गया वर्ष 2021 का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता है ब्रीद अप्लाइड साइंसेज।
अब ब्रीद अप्लाइड साइंसेज के बारे में जान लीजिए कि ये बंगलुरु स्थित स्टार्टअप है। बंगलुरु स्थित स्टार्टअप है और ये पुरस्कार उसको कार्बन डाइऑक्साइड को रसायन एवं ईंधन में बदलने वाले एक वाणिज्यिक समाधान विकसित करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वी सेंडलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय चिकित्सक कौन से हैं? डॉक्टर राजीव अरोड़ा, डॉक्टर प्रशांत कुमार मिश्रा, डॉक्टर परमेश्वरम रेड्डी और डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी। तो आप याद रखिएगा कि वी सेंडलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय चिकित्सक हैं डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी। ये जो पुरस्कार है ये अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी द्वारा गठित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 के विजेता कौन हैं? तो टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 के विजेताओं के लिए ऑप्शन है ए जगजीत पवाडिया, शेखर बसु, जैन गुडॉल और समीर सिन्हा। तो टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 के विजेता हैं जैन गुडॉल। ध्यान रखिएगा कि ये किस चीज़ के लिए मिला है, तो ये जानवरों की वृद्धि और मानवता पर आधारित जीवन भर के काम के लिए, जानवरों की वृद्धि और मानवता पर आधारित जीवन भर के काम के लिए, मानवता पर आधारित जीवन भर के काम के लिए। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो ऑप्शन ए है नरेंद्र ध्रुव बत्रा, बी है राजेश शुक्ला, सी है वी कार्तिकेयन और डी राजेश बंसल। तो ध्यान रखिएगा, नरेंद्र ध्रुव बत्रा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं। इन्हें लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है और ये 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे। अगला है कि उच्च पर्यावरण जोखिम वाले 100 शहर, विश्व के 100 शहर रिपोर्ट में दुनिया का सबसे अधिक पर्यावरणीय जोखिम वाला शहर कौन सा है? पहला इस्लामाबाद, बी नई दिल्ली, सी चेन्नई, डी जकार्ता। तो उच्च पर्यावरण जोखिम वाले विश्व के 100 शहर में दुनिया का सबसे अधिक पर्यावरणीय जोखिम वाला शहर है जकार्ता, जो कि कहाँ है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। और दूसरे नंबर पर दिल्ली है, दूसरे नंबर पर है नई दिल्ली, दूसरे नंबर पर नई दिल्ली है। और ये जो उच्च पर्यावरण जोखिम वाले विश्व के सबसे 100 शहर में ये वैसे शहरों को रखा गया है जहां वायु और जल प्रदूषण का स्तर चरम स्थिति में पहुंचा हुआ है। फिर एक क्वेश्चन ये छूट गया, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा FIH प्रेसिडेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा FIH प्रेसिडेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राजीव बत्रा, नरेंद्र बत्रा, वी कार्तिकेयन पांडियन और सोमेश बनर्जी। तो ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वी कार्तिकेयन पांडियन ने। ये जो वी कार्तिकेयन पांडियन है, इनको उड़ीसा में हॉकी के प्रचार और विकास के लिए उनके योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है, FIH प्रेसिडेंट पुरस्कार, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का है। वी कार्तिकेयन पांडियन को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि नवीनतम भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? A 78, B 79, C 80वां और D 81वां। तो नवीनतम भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान है 80वां। अब आप ये भी याद रखेंगे साथ साथ कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो CPI है, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। और ये जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है, इसमें भारत का स्थान 80 है। पहला स्थान है इसमें डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और न्यूजीलैंड। पहला स्थान है डेनमार्क और न्यूजीलैंड का। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 के प्राप्तकर्ता कौन है? ए है के शिवन,
बी है प्रोफेसर CNR राव, सी है अरविंद कुमार, डी है सामंत कुमार गोयल। तो अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 के प्राप्तकर्ता हैं प्रोफेसर CNR राव। अब इसमें ये भी चीज़ें ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार को एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार भी कहा जाता है। एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार, एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार भी कहा जाता है। और इस अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार को अनुसंधान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अनुसंधान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी र भंडार योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो लक्ष्मी र भंडार योजना, ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी हरियाणा। तो ये लक्ष्मी र भंडार योजना पश्चिम बंगाल राज्य ने शुरू की है। बेसिकली ये महिलाओं के लिए शुरू किया गया है, आय योजना है, और इसमें प्रत्येक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रत्येक परिवार को 1000 रुपये की राशि दी जाएगी और सामान्य श्रेणी के परिवारों को 500 रुपये की राशि दी जाएगी। अगला है अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो ए है के गोपाल कृष्ण, बी है शशि थरूर, सी है वैलेरिया लुइसेली और डी अमिताभ कांत। तो अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 जो दिया गया है ये वैलेरिया लुइसेली को दिया गया है। इनके उपन्यास लॉस्ट चिल्ड्रन आर्चिव के लिए दिया गया है। लॉस्ट चिल्ड्रन आर्चिव के लिए दिया गया है और ये वैलेरिया लुइसेली मैक्सिको की हैं। अगला क्वेश्चन है मिंडेरू फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन के संदर्भ में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ए ऑप्शन 93, बी 92, सी 94 और डी 91। तो मिंडेरू फाउंडेशन की रिपोर्ट में प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन के संदर्भ में भारत को 94वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये जो मिंडेरू फाउंडेशन है ये ऑस्ट्रेलिया की संस्था है। साथ ही इस रिपोर्ट में पहला स्थान सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया को प्राप्त हुआ है। और ये इसके अलावा एक चीज़ और याद रखिएगा कि एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक चाइना है। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक चाइना है। अगला क्वेश्चन है कि नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षणशीलता सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षणशीलता सूचकांक 2021 में भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। पहला स्थान अमेरिका को मिला है और दूसरा चीन को मिला है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह सूचकांक जो है नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षणशीलता सूचकांक 2003 में ये सूचकांक लॉन्च किया गया था और पहले ये त्रैमासिक अपना ये सूचकांक जारी करता था, लेकिन अब ये 6 महीने पर सूचकांक जारी कर रहा है और ये 57वां 57 सूचकांक है। और ये सूचकांक जो है वैश्विक संगठन EY अर्न्स्ट एंड यंग द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना लागू करने की मंजूरी दी है? पहला राजस्थान, बी छत्तीसगढ़, सी हरियाणा, डी मध्य प्रदेश। तो ये स्टेट है छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है कि 21 मई 2021 को आयोजित वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? ए है इटली, बी फ्रांस, सी अमेरिका और डी ब्रिटेन। तो
ध्यान रखिएगा कि वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन जो 21 मई 2021 को आयोजित हुआ था, ये हुआ था आयोजित रोम में। तो आंसर है कौन सा? इटली। रोम में विला पामफिल्ज, रोम में विला पामफिल्ज में हुआ था, विला पामफिल्ज में हुआ था। और इसका जो विषय था वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का, यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड 19। इसका विषय था यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड 19। अगला सवाल है कि लिटआर्ट स्टोरी अवार्ड 2021, लिटआर्ट स्टोरी अवार्ड 2021 के विजेता कौन है? ए नीरा टंडन, बी के एस रथीस, सी रेवेन लीलानी और डी एम एस नरसिम्हन। तो ध्यान रखना है कि लिटआर्ट स्टोरी अवार्ड 2021 के विजेता हैं के एस रशीद। ये जो हैं ये बेसिकली मलयालम शिक्षक हैं, मलयालम शिक्षक हैं। और ये पुरस्कार उनको सूक्ष्म जीविका लुदे, सूक्ष्म जीविका लुदे भूपदम शीर्षक के लिए दिया गया था। अगला सवाल है, डायलन थॉमस पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? रेवेन लीलानी, नीरा टंडन, एम एस नरसिम्हन, थॉमस वुडशायर। तो डायलन थॉमस पुरस्कार 2021 के विजेता हैं रेवेन लीलानी। ये उनके उपन्यास लस्टर के लिए उनको दिया गया है और ये अमेरिकी लेखक हैं। और डायलन थॉमस पुरस्कार कहाँ का पुरस्कार है? ब्रिटेन का पुरस्कार है। डायलन थॉमस पुरस्कार ब्रिटेन का पुरस्कार है, रेवेन लीलानी को दिया गया है। ये एक अमेरिकी लेखक हैं और इनका जो उपन्यास है वो लस्टर के लिए इनको ये डायलन थॉमस पुरस्कार 2021 के दिया गया है। तो दोस्तों ये हमारे 30 सवाल मल्टीपल चॉइस के समाप्त हो गए हैं और ये महत्वपूर्ण सवाल हैं, इनको याद रखिएगा, बार बार पढ़िए, रिवाइज़ करिए और मेरे वीडियो को लगातार यूट्यूब पर देखते रहिए, ये अपने आप रिवाइज़ हो जाएंगे। तो आज इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर आपके साथ नए सवालों के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए आप मुझे विदा दीजिए। और जाते जाते मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे हौसला दीजिए ताकि मैं इसी तरह से लगातार आपके साथ बना रहूं और आपके लिए इसी तरह से मेहनत करता रहूं ताकि मैं आपको आपकी सफलता प्राप्त करने में मददगार साबित होऊं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।